श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 40 गांव में हो रही शिव महापुराण की कथा में पूज्य एक गुरु महीना जी डेढ़ पहले महीना 2 दिन महीना पहले तो करते कथा में होंगे। बताया कि अरे बोलो शूर्पणखा तो कौन दीजिए थी ना, सही और में वो किस श्राप के तुम्हारे घर में कारण शादी की राक्षसी का सालगिरह की रूप लिया। तैयारी भी 15-20 दिन पहले तो कथा करते गुरु जी होंगे। के श्रीमुख से। जो भी होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्यु लोक में बैठकर तब साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि ये वज्रा ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को थोड़ा सा मन में खटकने लगा कि ये वज्रा ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहते। इंद्र ने नयनतारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्युलोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर मृत्युलोक में जाकर जहां वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास। इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं रहती हैं, कोई एक भी अप्सरा भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाती थी। केवल एक नयनतारा शिव जी को जल चढ़ाती थी, एक अप्सरा नयनतारा। कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा दे देंगे कोई। और मेरी जीजियों और मेरे 40 गांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे घर के देवरानी, जेठानी, ननन, सास, ससुर, परिवार, कुटुंब, कबीला, सबके सब मंदिर नहीं जा रहे। आप अकेले शंकर जी के मंदिर में जा रहे, अकेले। कभी ये मन में मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूँ और मेरी सास नहीं जाती, ननन नहीं जाती, मेरा देवर नहीं जाता, देवरानी नहीं जाती, जेठानी नहीं जाती, मैं जाती हूँ, कोई जाता नहीं है, घर के बच्चे नहीं जाते, मैं अकेली जा रही हूँ। कभी मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जा रही हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करना कि ना जाने कौन सा पुण्य मेरा प्रबल हुआ जो पूरे घर में से तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया। तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया। 40 गांव की पवित्र भूमि पर कथा हो रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होंगी, बड़े बड़े नगर बसे होंगे, 40 गांव में बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे भक्त रहते होंगे, 40 गांव के आसपास में भी ढेर सारे लोग रहते होंगे। क्या सारे के सारे शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए? क्या जम के बोलो जरा, सबके सब शंकर की कथा में पहुंच गए क्या? कई लोग अपनी दुकान पर टीवी खोलकर बैठे होंगे, कई लोग अपने घर के अंदर टीवी खोलकर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये भय लग रहा है, इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाएगी, कोई वहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कभी विचार करना कि इतनी दूर पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, क्यों तुम्हें पैदल चलकर जाना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान चाहता है कि तू मेरे पास तक जब आए, कथा सुनने के पंडाल तक जब आए, तब तक तेरे सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाए, तेरी तकलीफें मिटे, तेरे कष्ट मिटे। मेरे नजदीक तक जब आए, तेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए। थोड़ा भीड़ में से निकल कर तू मेरे पास में आएगा तो दुनिया के सारे जंजाल से निकल, एक पत्र है, जंजाल से निकलता निकलता से आंसू बह रहा, रोती 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 की भक्ति नहीं कि मैं भजन कर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं नयनतारा, तो राक्षसी होगी। नयनतारा की आंख से जल बह गया, बाबा मैं शंकर की आराधना करने वाली हूं। कोई अप्सरा शिव को जल नहीं चढ़ाती, पर मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं बाबा। बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, ये तो शिव की भक्त है। वज्रा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे श्राप दिया राक्षसी होने का, मृत्यु लोक में तू राक्षसी बनेगी, और आज मैं तुझे वचन भी देता हूं कि जिस शंकर की आराधना स्वयं नारायण करते हैं, जिसका दर्शन कर कर तू
शंकर भगवान को जल चढ़ाते हुए भगवान विष्णु का दर्शन कर कर चुपचाप लौट कर आ गई थी। नारायण के सामने नहीं पहुंच पाई थी, उनके सम्मुख में नहीं जा पाई थी। बजरा ऋषि कहते हैं आज मैं तुझे वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तू राक्षसी होने के बाद भी भगवान नारायण का अवतार जब पृथ्वी पर राम अवतार होगा तो उनके सामने जाकर उनका दर्शन करेगी, उनको पाने का प्रयास करेगी। तेरे बल पर संपूर्ण असुरों का कल्याण होगा, क्योंकि तूने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है तो तेरे कारण पूरे असुरों का कल्याण होगा। और एक नयन तारा अप्सरा सुपनखा बनी राम जी का दर्शन करा, और शंकर की ऐसी भक्त थी जिसके कारण पूरे परिवार का उद्धार हो गया। भगवान राम पहुंचकर पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। एक नयन तारा, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। देवराज को नहीं मालूम पड़ा कि मेरे को आखिर ये पुण्य कैसे मिल रहा है, मैं ये चोरी का धन लेकर मंदिर कैसे पहुंच गया, मैं चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के दरवाजे कैसे पहुंच गया। उसको ज्ञात नहीं हुआ, उसको मालूम नहीं पड़ा। उसकी मां शिव जी को जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य इसके खाते में आ गया तो प्राण छूटे तो शंकर भगवान इसको नंदी पर बिठा कर कैलाश ले, नंदी पर। अनायास दर्शन, अचानक शिव महापुराण की कथा। अभी हमने कथा के पहले, कथा चालू हुई ना उसके पहले कहा था ये कथा मुंबई में होने वाली थी, अचानक 40 गांव को मिल गई। समझ लो कि कुछ ना कुछ भगवान को कृपा करना। जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद जी को ये कथा